नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल इनसाइटफुल हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 6ठी की पाठ्य पुस्तिका मल्हार का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। नाम है पहली बूंद। इस कविता के कवि गोपाल कृष्ण कौल हैं। पहली बूंद कविता में कवि ने बताया है कि जब भीषण गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है तो धरती को एक नया जीवन प्राप्त होता है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है, प्राकृतिक छटा निराली हो जाती है। अब कविता शुरू करते हैं। पहली बूंद। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। वर्षा की पहली बूंद जब धरती पर गिरती है तो धरती के अंदर जो बीज होते हैं उस बीज में से अंकुर फूटने लगते हैं। अंकुर का फूटना ऐसा लगता है जैसे अभी अभी अंगड़ाई लेकर जाग गया हो। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। यहाँ कवि कहते हैं धरती के सूखे होठों पर पहली बारिश अमृत के समान गिरी, जैसे सूखी धरती को नया जीवन मिल गया हो। धरती रूपी सुंदरी के रोमों की पंक्ति की तरह हरी घास चारों तरफ दिखाई दे रही है। मानो धरती रोमांचित होकर हरी दूब के रूप में अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। यहाँ कवि बादलों को आसमान में उड़ता सागर कहा है, क्योंकि सागर की तरह बादल भी जल को अपने अंदर समेटे हुए रहता है। बादल में बिजली का चमकना ऐसा लग रहा है जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। बादलों के गर्जन सुनकर लगता है जैसे वह नगाड़े बजा बजा कर धरती की तरुणाई अर्थात उसकी यौवनता को जगा रहे हैं। नीले नयनों साय अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। कवि कहते हैं ये नीला आसमान नीली आंखों के समान है और ये बादल उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान है। ये बादल धरती के दुख से दुखी होकर वर्षा के रूप में आंसू बहा रहा है। इस तरह से धरती की प्यास बुझ रही है। वर्षा का इतना प्रेम पाकर धरती के मन में फिर से हरी भरी होने की इच्छा जाग रही है। धन्यवाद बच्चों। मेरे अगले वीडियो में इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।